जय हिंद दोस्तों। आइए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 12/4/2016 शिफ्ट 1 को पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है और केवल उसके साइंस को ही प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। ये रैंडम एमसीक्यू का 12वां सीरीज है। इसके पहले 11 सीरीज को हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप 11 सीरीज को ये जो है प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है जैव उपग्रह, यानी कि ऑप्शन ए। फ्रेंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है आपका आर्यभट्ट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूस की धरती से छोड़ा गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर है डैश बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था? तो आपका सही आंसर होगा लाइका, यानी कि ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइका जो है किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था? तो लाइका जो है स्पुतनिक द्वितीय द्वारा, यानी स्पुतनिक सेकंड द्वारा भेजा गया था। या किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो रूस के द्वारा भेजा गया था। फ्रेंड, इससे रिलेटेड आपको से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये जो स्पुतनिक प्रथम और स्पुतनिक सेकंड, यानी कि स्पुतनिक फर्स्ट एंड स्पुतनिक सेकंड किस देश ने भेजा था? तो आपका सही आंसर होगा रूस ने भेजा था। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये देखते हैं थायरॉक्सिन तो ये जो है हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कैल्सिटोनिन ये भी स्रावित होता है। ट्राई आयोडोथायरोनिन ये भी आपका थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये थाइमोक्सिन जो है ये स्रावित नहीं होता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित का सही एसआई इकाई के साथ मिलान कीजिए, यानी इसको मैच कराना है। देखिए, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। चुंबकीय इंडक्शन का क्या होता है एसआई मात्रक? हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो ये सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। तो ये जो समतल कोण है इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक रेडियन होता है। इसलिए आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए सही है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये पांचवा नंबर है सीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर होगा सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आइए सीएफसी से रिलेटेड जानकारी और भी देखते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ लिया जाता है कि सीएफसी क्या है? तो सीएफसी आपका क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस है। सीएफसी ग्रीन हाउस गैस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सीएफसी किसको क्षति पहुंचाता है? तो सीएफसी जो है ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ये जो है पहला में है ये पता लगाने के लिए एक तारा हमारे करीब आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। तो देखिए, अगर एक तारा हमारे करीब आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है तो ये आपका कौन सा प्रभाव होगा? तो ये डॉपलर प्रभाव होगा। ये आपका डॉपलर प्रभाव होगा। डॉपलर प्रभाव में ये भी पूछ लिया जाता है, यहाँ से ये जो ऑप्शन दे करके नहीं, दूसरे तरह से पूछ सकता है कि कोई ट्रेन हमारे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, तो कौन सा प्रभाव होगा? तो अभी कौन सा होगा? डॉपलर ही प्रभाव होगा। इसका दूसरा देखते हैं, तेल और खनिज भंडारों के लिए ठोस के आंतरिक हिस्सों में खामियों का पता लगाने भूमिगत संरचनाओं के मानचित्रण के लिए। तो इसमें कौन सा सिद्धांत होगा? तो इसमें कौन सा होगा? प्रतिध्वनि का सिद्धांत, यानी कि इको का सिद्धांत होगा। यानी दोनों, पहला जो है डॉपलर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा प्रतिध्वनि सिद्धांत होगा, यानी कि ऑप्शन बी। प्रतिध्वनि सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर होगा 17 मीटर। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है एंटोनी लेवोसियर। लेवोसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ये मेंडलीफ को क्या बोला जाता है? तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीफ को। ये ऑटो हॉर्न को क्या बोला जाता है? तो ऑटो हॉर्न को जो है
और नाभिकीय रसायन का पिता कहा जाता है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो ऑटो हन को कहा जाता है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी का पिता बोला जाता है। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो आपका सही आंसर होगा हृदय यानी कि दिल में स्थिर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका सही आंसर होगा मेलानिन यानी कि ऑप्शन सी। फ्रेंड, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका खसरा किसकी वजह से होता है? यानी कि खसरा यानी कि मीसल्स MEASLES मीसल्स जो है किसकी वजह से होता है? तो मीसल्स जो है आपका विषाणु की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से विषाणु की वजह से होता है? तो मीसल्स जो है खसरा जो है मोरबीली वायरस से होता है। आइए जानते हैं कि वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो वायरस से होने वाला रोग जो है मीसल्स यानी खसरा हो गया। एड्स यानी कि एड्स का पूरा नाम पूछ लिया जाता है यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। उसके बाद क्या है? स्मॉल पॉक्स भी वायरस से होने वाला रोग होता है। चिकन पॉक्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है, मम्प्स है यानी गलसुआ जिसको बोलते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, चिकनगुनिया है, डेंगू है और इन्फ्लुएंजा है और बर्ड फ्लू भी है और सार्स जिसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो सार्स का पूरा नाम क्या है? तो सार्स का पूरा नाम आपका होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है सार्स का पूरा नाम। इसमें से बारी बारी से पूछ सकता है कि सार्स में ए का नाम क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। और क्या है? हर्पिस भी विषाणु से होने वाला रोग है। इस प्रकार से आप विषाणु से होने वाले रोग को याद रख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? त्वचा यानी कि ऑप्शन ए। इससे फ्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? त्वचा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? तो आपका क्या होगा? यकृत यानी कि लीवर होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 12वां नंबर है आपका निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब कि कौन सी राशि है? अदिश राशि आपको बताना है। तो देखते हैं वेग क्या होता है? तो ये तो सदिश राशि होता है। विस्थापन भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। और ये विद्युत धारा जो है यही आपका अदिश राशि होता है। और ये विद्युत धारा घनत्व क्या होता है? तो विद्युत धारा घनत्व आपका सदिश राशि होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है सदिश राशि नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विद्युत धारा। फ्रेंड्स, आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत धारा जो है ये आपका अदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा घनत्व जो है वो आपका सदिश राशि है। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सोशल साइंस के नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।